करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय कर्म शाखा के कठोपनिषद का विचार कर रहे हैं। इसमें भाष्यकार भगवान बताते हैं कि एक राजस्वस नाम के ऋषि, उनका पुत्र नचिकेता, राजस्वस ने सब कुछ दान कर देने वाला विप्रजित नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान देने लगे। उन गायों को जो दान देने लगे, पुत्र ने सोचा कि पिताजी तो नरकगामी हो जाएंगे ऐसा कृत्य करने से, इसलिए पिताजी को सावधान करने के दृष्टि से उसने पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी यह जो आप दान कर रहे हैं मुझको किसको दान में देंगे? उसके पिता थोड़ा नाराज हुए और उसका काम मैं तुमको मृत्यु को दान करता हूँ, मृत्यु को देता हूँ। वह एकांत में जाकर सोचा कि मुझको मृत्यु तो देने के लिए कर रहे हैं, तो मृत्यु का मुझसे क्या काम हो सकता है, ऐसा उसने विचार किया। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण कर लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे। जब उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें वैवस्वताय त्वां ददामि, तुमको मैं वैवस्वताय को देता हूँ, यमराज को देता हूँ। स एव पुत्र एकांते परिदेवांचकारः। वह पुत्र वह पुत्र एवं पुत्र, ऐसा जब उन्होंने कहा उसके पिता ने उस पुत्र से, तो वह पुत्र एकांत में जाकर परिदेव यांचकारः। परिदेवना थोड़ा उसको अंदर से ग्लानि हुई, अनुताप हुआ कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पिताजी ने जिसको नाराजगी में कहा मृत्यु कर देता हूँ। कुछ उसके मन में थोड़ा तकलीफ हुई, कष्ट, देव मतलब दर्द होना, अनुताप हुआ और चकार, और ऐसा करके विचार करने लगा। खत्म की स्थिति वह कैसे प्रताप करता है, ऐसा अब आगे बताया। लोग पांचों लोगों का उच्चारण कर ले। बहुनामेनि प्रथमो बहुनामेनि मध्यमः किं विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मया च करिष्यति। बहुनामेनि प्रथमो, हमारे पिताजी के जितने भी पुत्र हैं उन सभी में मैं प्रथमता अपने को आकलन कर रहा है, उसमें तो मैं सबसे अच्छा हूँ। अथवा जितने भी गुरु जी के शिष्य हैं उन शिष्यों में मैं तो प्रथम लाइन का शिष्य हूँ, प्रथम का शिष्य हूँ, मैं तो योग्य शिष्य हूँ। तरह के बहुनामी मध्यम, अब बहुत से अन्य शिष्यों से मैं मध्यम भी हूँ, मुझसे भी बहुत से ऐसे शिष्य हैं जिनसे मैं थोड़ा पीछे हूँ, ज्ञान देता है या पिता के जितने और पुत्र हैं उससे भी मैं मध्यम हूँ। तो मैं कहीं प्रथम हूँ, कहीं मध्यम हूँ, किसी गुरु में आगे हूँ, किसी गुरु में मध्यम हूँ, ऐसा विचार कर सकता है। तब फिर पिताजी ने जो मुझे कह दिया कि जगन्नाथ के पास जाओ, किं सिद्धम अस्य कर्तव्यम यन्मया करिष्यति। वह जो यम है, यमराज है, उनका सिद्ध अस्य कर्तव्य, मुझसे क्या कर्तव्य है, मुझसे क्या प्रयोजन हो सकता है, क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है यमराज का। यह मैंने जिसके लिए मया मैंने मेरे द्वारा उसको जाकर के पूरा किया जाएगा।
जैसा कि पिताजी ने कहा है। लोग नाम दे रहे हैं, दक्षता दे रहे हैं, तो लोगों का उपयोग है। अब हमको उन्होंने मृत्यु को दिया, तो मेरा मृत्यु के पास जाकर का ऐसा क्या कार्य है मृत्यु का जिसको जाकर मैं कर सकता हूँ, ऐसा वो विचार करने लगा। लेकिन उसका वो बहुत स्पष्ट हल उसके बुद्धि में नहीं आता। आगे कह रहे हैं, आगे भगवान भाषण बता रहे हैं, बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वै गच्छामि प्रथमः। बहुत से शिष्यों ने वा बहुत से पुत्रों ने गच्छामि प्रथम मैं कक्षा में प्राप्त करते मैं योग्यता को लेकर के कहा जा रहा है कि मैं प्रथम हूँ, ऐसा वो विचार कर रहा है। सन्मुखया शिष्यावृत्ति कह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो शिष्य की जो वृत्ति होती है, शिष्य जो अपने गुरुदेव के पास जा करके और भाषण करता है, तो कह रहे हैं कि शिष्य की वृत्ति को लेकर के उसने प्रचार किया कि सन्मुखया शिष्यावृत्ति के अर्थ गच्छामि प्रथमः, मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम अवसर था। मध्यमानाम च बहुनाम मध्यमो, और बहुत से शिष्यों में मैं मध्यम अवसर था। मध्यम एव वृत्ति नात्मया कदाचित अभी, मैं कदाचित मध्यम जो स्तर के जितने शिष्य हैं उसमें मैं मध्यम हूँ। कदाचित कुछ उत्तम जो शिष्य हैं कुछ गुरुओं को लेकर के, वृत्ति को लेकर के, आचरण को लेकर के उसमें मैं उत्तम शिष्य हूँ। तो इसलिए कमीर और विशिष्ट गुणों उस विशिष्ट गुण तम विशिष्ट गुणम अपि उत्तम मान, उसमें जो कौन सा विशिष्ट गुण है जिस गुण को लेकर के कमीर मतलब मेरे पिता ने नचिकेता पुत्र को मां मृत्यु ने दिला, मुझको मृत्यु को दे दिया हूँ। तो समान पिता ने ऐसा कहा, ऐसा क्या मेरे में है, कौन सा गुण है जिसके कारण पिताजी ने मुझे मृत्यु को लेने के लिए किया। किम अस्य कर्तव्य प्रयोजनम, वह इससे किस प्रकार का अस्य कर्तव्य प्रयोजनम, किस प्रकार का कर्तव्य या प्रयोजन यमराज का सिद्ध करवाना चाहते हैं, या समझिए तो यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे जाने को सिद्ध होगा जिसके लिए पिताजी मुझको वहां से भेज रहे हैं, ऐसा उसने विचार किया। मया प्रत्येक कर्षति यत् कर्तव्यम, वहां जाकर के मेरे द्वारा कौन सा कर्तव्य का पालन किया जाएगा, ऐसा उसने विचार किया। नूनम प्रयोजनम अनपेक्षम, जब विचार नहीं कर पाया तो उसने कहा कि पिता के द्वारा कहे हुए प्रयोजन को न समझता हुआ भी वह अनपेक्षित, बिना अपेक्षा करते हुए कि कुछ भी अपेक्षा हो सकती पिताजी की, अब किस हेतु से भेजे पिताजी ही जाने। अब अपने कर्तव्य पर आता है क्रोध बता उपमान पिता, अपेक्षा क्या उस पर विचार न करते पिताजी ने क्रोध पूर्वक ही मुझसे क्यों न कहा हो। तथापि फिर भी तत्पितु बचो वृथा मां भूत इति एवं मत्वा परिदेवना पूर्वकम आपितरम शोकाविष्टम किम मयोक्तम इति, पितरम शोकाविष्टम, वह जो पिता क्रोध में तो बोल गया, अब वो क्या हुआ, पितरम शोकाविष्टम, वह पितर जो पिता था शोकाविष्ट हो गया, शोक से भर गया और विचार करने लगा तो मैंने पुत्रों ने इसको मृत्यु को दे दिया। अब उधर बालक का तो तथापि तत्पितु बचो पिता मां, उसने विचार किया कि फिर भी मेरा कोई प्रयोजन होता हो यमराज के यहाँ या नहीं होता, या पिताजी ने प्रयोजन की अपेक्षा न करके और क्रोध वश ही मुझको कहा दिया हो। तथापि फिर भी
सत्य बचो पिता माँ हो, मेरे पिताजी का वचन माँ माने नहीं, पिता माने व्यर्थ न हो, दूसरा न सिद्ध हो, ऐसा उसके मन में बत्वा माने मान करके विचार करके परिदेवना पूर्वकम थोड़ा अंदर से दुखी होता हुआ माने सुनीता आप वितरम अपने पिता के पास जाकर के बोला। पिता कहता था उन्हें तो का विश्रम किम मया उत्तम इसी, जो पिता पहले जो उसको डांट दिया था उसको लेकर के वो दुखी था पिताजी, उस शोकवान पिताजी से जाकर के उसने नचिकेता ने अंदर से कुछ अनुताप रखते हुए, कुछ दुख रखते हुए कि पिताजी ने पूर्व उनको मृत्यु दिया है, तो पिताजी के पास जाकर कहा। अब वो क्या करता है पिताजी से, अगले मंत्र में आएगा। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सत्यमेव मर्त्यः पच्यते सत्यमेवा जायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे, हे पिताजी यथा पूर्व जिसका पहले के महान लोग हुए हैं, पूर्व आज वर्तमान में पहले के हो जो हो चुके हैं, उनको अनुपश्य उनके चरित्र को जरा विचार करिएगा। प्रतिपश्य तथा परे, और भी तथा अपने मतलब और भी दूसरे दौर से पुरुष हैं, उन पर भी जरा विचार कीजिए। और यह जो जितनी भी है संसार में घास फूस फसल पेड़ पौधे कुछ भी है, मनुष्य जीव कुछ भी है, यहाँ पे सस्यम क्यों सत्य से सबको ले लिया, समस्त जीव पदार्थ को चराचर जगत को ले लिया, या जो कुछ भी चराचर जगत है ये मरते वह उगता है, उत्पन्न होता है, कुछ काल का फिर मर जाता है। असत्यम जाएंगे अपना और मर कर बंद हो जाता है। तो आप विचार करिए कि पहले भी जिन लोगों ने कैसा आचरण किया और अन्य भी दूसरे कैसे आचरण किए, क्योंकि यह जो जीवन मिला है यह जीवन तो उत्पन्न हुआ है, कुछ काल तक रहेगा फिर चला जाएगा। इसलिए अपने आचरण को वैसा बनाना है जैसा कि पूर्व के महापुरुषों ने बनाया। इस उद्देश्य को लेकर के पिताजी यह बातें लिखते हैं। भगवान कहते हैं अनुपश्य मने आलोचय, आलोचय मने जरा विचार कीजिए पिताजी। निभालय अंतर्वेण यथा इन प्रकार पूर्वे अतिक्रांता, पूर्व के लोगों ने अपने आचरण के द्वारा अपने आचरण के द्वारा अपने कर्तव्यों को अतिक्रमण करते हुए कहते हुए कुछ आधार किया। पितामह आदय तब, आपके पिता पितामह प्रपितामह इत्यादि जो बड़े बड़े हमारे दादा परदादा हुए हैं, ये किससे दादा है? अपने पिता। पिता का नाम क्या है? वाजस्रवस। आपके पिता का नाम क्या है? वाजस्रवा। ठीक है, आगे मंत्र में नहीं आएगा तो वाजस्रवा जो क्या? अरुण के पुत्र, अरुण के पुत्र, अरुण। ठीक है, आगे मंत्र में आएगा। कहने का तात्पर्य है वह अपने पिता से कहा है कि आप शोक क्यों कर रहे हैं, जरा विचार कीजिए कि आपके पिताजी पितामह और आदय आज से उसके पहले क्या होते हमारी परंपरा तक है तो मुख्य जो वचन बोल दिया वो पालन करते थे। उनको देख करके उनको देख करके ही उनको उनके आचरण को देख करके भी अपना आचरण भी करना चाहिए, है ना? तो कहते हैं कि आचार परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। अपने पिता को परंपरा किया जा रहा है, जैसा हम लोगों ने सत्य वचन बोला, आप भी अपने वचन को सत्य कीजिए। वर्तमान चापरे साधो यथा वर्तन्ते,
और वर्तमान में भी जितने साधु स्वभाव के हैं उनका भी जरा आलोचना कीजिए, उन पर विचार कीजिए। तांस प्रतिपस्य आलोचय, उनका भी प्रतिपक्ष उनका भी दर्शन कीजिए, अनुदर्शन कीजिए, विचार कीजिए। तथा न तो तेषु निशाकरणम वृत्तम वर्तमानो वास्ति, जो पहले के हैं यानी आपके पिताजी की, आपके पितामह इत्यादि और वर्तमान में अन्य भी देते महापुरुष हैं, कोई भी कहे कि न तो तेषु, उसमें से कोई भी नहीं निशाकरणम वृत्तम, निशा आचरण वाला कोई नहीं दिखाई देता। अर्थात जिस वचन को बोला उसका पालन किया। वर्तमान हुआ जो वर्तमान में है अथवा पूर्व के सभी के सभी अपने अपने वचन का पालन किए। न मिटा केशु मिटा कर्म न, उसमें किसी ने अपने वचन को मिटा मिशा मने झूठ नहीं किया। तद विपरीतम आम वृत्तम मिशा कर्म, और उसके विपरीत जो लोग अपने वचन को मिशा कर देते हैं वो क्या है, असताम, वे कदर वृत्ति वाले हो जाते हैं। न च मिशा कृत्वा कश्चित जरा मरो भवति, जो मिशा बोलता है, जो मिशा करता है, असत्य का सहारा लेता है, करे ऐसा व्यक्ति कभी भी कश्चित अजरो अमरो भवति न, अजरो अमरो भवति न, वो कभी अजर अमर अर्थात कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। आप जिस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं, सर्वस्व ददामी, सब कुछ दान कर देने के लिए, उसका फल क्या मिलेगा? तो आप अपने वचन का अगर उठा कर देंगे तो यथा तत्वीय मर्त्यो मनुष्य, जैसे तत्व जैसे घास फूस इत्यादि है उसी की तरह से मनुष्य भी है। मर्त्यो मनुष्य पचते जीरो भी ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है। मृत्युआ आ जाए अमर करके, जैसे घास फूस जल करके बन जाते हैं फिर उठते हैं, वैसे ही मनुष्य भी मर करके फिर पुनः आ जाए फिर उत्पन्न हो जाता है। आदि बहुत ही सुंदर है वो अनित्य, बार बार इस अनित्य जीव लोके जीव विचार करने, इस अनित्य जीव का अनित्य लोक में बार बार जाना आना के हेतु बनने वाला जो आपका निशाकरण वाक्य क्यों करना चाहते, क्यों कर रहे हैं? अर्थात अपने वाक्य को निशाकरण मत करिए। काल आत्मा सत्यम, इसलिए आप सत्य आत्मा का पालन करिए, सत्य वचन का पालन कीजिए। ऐसा वो क्यों कर रहा है? ताकि वो प्रेम पूर्वक मुझको जलाल के पास जाने की अनुज्ञा करते हैं। प्रेषय मां, मुझको भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? यमाय अभिप्राय, मुझे जवराज के पास जाने की आज्ञा दीजिए, अनुज्ञा दीजिए। इस अभिप्राय के साथ दूसरे के खाने को ठाकुर समझाया। क्या था? दो का विश्व का सुख में अविश्व था, लेकिन जब उसने इतना दृष्टांत दिया पिता पितामह का सत्य वचन का और समझाया कि घास फूस उत्पन्न होना मर जाना है तो मनुष्य ऐसे हो ही रहा है, इसके लिए क्यों हिंसाकरण करना, क्यों झूठ बोलना? इसलिए अपने वचन को सत्य पालन कीजिए। अब ऐसा कहते उसने जब पिता से कहा स एवं उत्तर पिता सत्याय देशयामा, तो उसने पिता को सत्य वचन को धारण करने की तरफ प्रेषित किया, अर्थात उत्प्रेरित कर दिया कि आपने जो वचन बोला है उसका आप पालन करें। अब उसके बाद पिता ने आज्ञा दे दिया और वह यमराज के भवन हो गया। यम भवनम गत्वा त्रिशो रात्रि वास यमे प्रोषिते, वह यम के घर पे जाकर के वहां पे 3 रात तक निवास किया। यमम अमात्या भार्या वा आगम, कहीं बाहर मतलब कहीं बाहर गए हुए यमराज आज तब जब आए वापस तो यमम अमात्या, यमराज समाज है ना, इंद्र की सभा की कोई मालिक है, तो उन्होंने उनके अमात्य जो मंत्री आदि थे उन्होंने अथवा आर्या में उनकी पत्नी ने उनसे कहा, उनसे क्या कहा? अभी आगे मंत्र आ रहा है।
वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तत्तेषां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतमोदकम् वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान्। अब ऊपर में आ गया ना, क्या भगवान ने संकेत कर दिया कि कोश्यागतम यमम अमात्या आर्या वा उचु, यानी कि जब वह जबराज लौट कर आए तो उनके अमात्य ने वा माने अथवा उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि कोई ब्राह्मण अतिथि बाहर आया है। अब क्या कर रहे हैं कि प्रविशति अतिथि ब्राह्मणों गृहान वैश्वानरः, बाहर आपके दरवाजे पर एक अतिथि ब्राह्मण अतिथि जो बहुत महान होते हैं वह अतिथि आपके दरवाजे पर आए हुए हैं। कब से आए हैं? 3 दिन से आए हुए हैं। वो कौन है? जो अब यहाँ पे वैश्वानर जो शब्द आया है वह ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया गया। वह जो ब्राह्मण आया हुआ है वह साक्षात वैश्वानर अग्नि समझो। वैश्वानर अग्नि क्या है? वैश्वानर अग्नि का पहले तो अग्नि को समझे तो वैश्वानर समझेंगे आप, है ना। भगवान के मुख से अग्नि रूपी ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, मुखाद अग्निर्जायतः, है ना। मुख से ही अग्नि रूप ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, तो साक्षात अग्नि रूप ब्राह्मण ऐसा हुआ। और प्रकृति में अग्नि केवल जो कपड़े को जला दे, भौतिक वस्तु जला दे, उसी को अग्नि नहीं करते। वाणी को अग्नि क्यों कहें? वाक जो है अग्नि का अधिष्ठात्री देवता वाक है, तो वाणी जितना जलाती है उतना आपका भौतिक पदार्थ नहीं जला सकता। तो अगर भौतिक पदार्थ किसी का कुछ सामान जल जाए भौतिक पदार्थ तो वो दोबारा 7 साल 10 साल 20 साल उसकी व्यवस्था बना देता है। लेकिन यदि वाणी में किसी कोई जल गया आजीवन उसको होता है। इसलिए वाणी का जो है वाक वो अत्यंत प्रभावकारी होती है। तो उसको लेकर के और दूसरा भगवान स्वयं करते हैं कि मैं अग्नि रूप होकर क्या व्यापक है, तो मैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणानां देहमात्रा प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं 4 प्रकार के अन्न को उस अग्नि के वैश्वानर अग्नि वर्ग से मैं पचाता हूँ। अर्थात वैश्वानर अग्नि में सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। तो यहाँ वैश्वानर शब्द का प्रयोग करने से तात्पर्य दोनों आ रहे हैं कि एक तो वह जो व्यापक अग्नि परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण देवता, और साथ ही साथ यह जो भूत अग्नि है वह भूत अग्नि स्वरूप वह ब्राह्मण देवता दरवाजे पर है। यदि वह कोप कर दिया, आपको श्राप दे दिया, तो तब उस आपका साम्राज्य इत्यादि सब बन गया। इस हेतु से उसने वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया, या तो उसकी पत्नी ने प्रयोग किया या उसके अमात्य ने प्रयोग किया। तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति, इसलिए ऐसे अग्नि स्वरूप ब्राह्मण देवता को शांत कीजिए। कैसे शांत कीजिए? हर वैवस्वतमोदकम्, जल आदि अर्घ जल पान इत्यादि अनेक इंतजाम का हाथ कर ठंडा करिए, उसको जलपान कुछ कराइए, अर्घ पाद इत्यादि दे करके उनको थोड़ा क्या करिए, उनका जो क्रोध है श्रम है उसको हर लीजिए, जिससे वह संतुष्ट हो और कोई अनर्थ न होने पाए। इस अभिप्राय से उनकी भार्या ने या उनके अमात्य ने उनको समझाया। भगवान भागवत की व्याख्या करते हुए कहते हैं वैश्वानरो अग्निदेव, वैश्वानर अग्नि ही है, साक्षात प्रविशत अतिथि, वह वैश्वानर अग्नि ही है जो साक्षात घर पर पधारा हुआ है। तब ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण देवता साक्षात अग्नि के रूप में ही अपने दरवाजे पर पधारे थे। ठीक है, जैसे अग्नि से घर इत्यादि दहन हो जाते हैं, जैसे घर इत्यादि अग्नि से दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही सत्य दाहम समेत उनके दाहने की शक्ति है, उस
उसका शमन करते हुए कि वह अग्नि एकाम पाद्य आपनादि दान लक्षणाम, उनको पाद्य अर्घ दान इत्यादि के लक्षण के द्वारा उनको क्या करिए, शमन करिए, शमन कीजिए, जिससे शांति को रंती उनकी शांति हो। अकीति यतो अतः हरा हर ये वैवस्वत उदकम नचिकेतसे पाप्यार्थम, तो इसलिए उनकी शांति के लिए क्या करिए, उस अतिथि के लिए अतः उनकी समस्त क्रोध आदि को हरने के लिए हे वैवस्वत, हे जमराज जी, उदकम अर्घपाद इत्यादि से उनको समर्पण कीजिए। यतश्चाकरणे प्रत्यवाय स्तूयते, यदि ऐसा नहीं करेंगे आप तो क्या प्रत्यवाय अर्थात आपको श्राप होगा, तो राजपाट है तब आपका चौपट होगा। ऐसा उन्होंने कहा, जब ऐसा कहा तो बाद अर्घ इत्यादि लेकर के और नचिकेता के पास गए, तो स्वागत किया जमराज ने, और स्वागत करने के बाद जमराज जी उससे करें आशा प्रतीक्षेर्दंड तत्पुत्रतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्लिङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनसनं वसति ब्रह्मणो गृहे। आता प्रतीक्षे संगत दुर्गताम च इष्टा पुत्र पुत्र पशुंश्च सर्वान्, तरह जिसके घर पर, जिसके गृह आदि पर आशा करता हुआ, किसी उम्मीद से आया हुआ, कुछ मांगने के लिए आया हुआ, एक प्रकरण आता है ऋषि थे, ऋषि के शिष्य वर्तक बहुत गरीब बंदा, बहुत मेधावी, तो से ही विद्या प्राप्त करके वाल्मीकि जी महाकाव्य वाल्मीकि रामायण महाकाव्य, तो वर्तन में गरीब बहुत था, मेधावी था, पढ़ लिख लिया, गुरु जी अपने गुरुदक्षा मांगी, गुरुदक्षा मांगे 3 बार, गुरु जी नाराज हो गए। गुरु जाते थे कि इसके पास कुछ है नहीं, गरीब हमारा क्या देगा देते हैं, 3 बार नाराज हो गए, जाओ 1 करोड़ मुद्रा लाओ होगा कि एक बार गुरुदक्षा है, ठीक है। अब वो गया महाराजा रघु के पास, रघु जी भी उसमें यही सर्वस्व जो विश्वजित नाम का यज्ञ है वो कर चुके थे, अपना सब कुछ दान कर दिए थे। एक पेड़ के नीचे रहते थे, उनकी पत्नी और वो एक पेड़ के नीचे रहते थे, तो महाराजा रघु कुछ भी नहीं था उनके पास, पेड़ के नीचे बैठे अपना शासन करा रहे, अब मंत्री उनका उनके मदद करते, पूछते पूछते दरबार गया, कहा करते राजा नहीं तो तुम्हारा रहते हैं, अब वो बेच दिए, तब दे दिया उनका। राजा के पास पूछते वक्त राजा से पूछा, राजा ने पूछा रावण देवता कैसे आया, कहा राजन मैं 1 करोड़ मुद्रा चाहता हूँ। राजा को नहीं चिंता हुई, मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया, अगर मैंने पूछा और मैं नहीं दूंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, इतना बड़ा किया व्यर्थ रह जाएगा। यदि इसको मैं प्रतीक्षा कराता हूँ तो वह आज 1 करोड़ मुद्रा का पड़ता जाएगा। आता और यह आशा लेकर के आया है, उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, और जो प्रतीक्षा करेगा तो और मेरा भार बढ़ता जाएगा। ऐसा विचार करके मंत्री पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मंत्री ने कहा कि भगवान मैं नहीं बता सकता, गुरु जी से पूछिए शास्त्र क्या करता है, मेरे पास न नहीं अतिथि आ गया तो कैसे मैं उसकी इच्छा पूर्ति करूँ। तो गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरु जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो, कर्म करके प्राप्त करो धर्म को, क्या महाराज क्या करो, तुम कुबेर को चढ़ाई करो, कुबेर काले कोष का मालिक है, तुम कुबेर से युद्ध करके और जीत करके थम जाओ, इसको काम करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और कुबेर को सावधान किया,
जैसे कुबेर को सावधान किया महाराजा रघु ने, कुबेर साक्षात आके सामने आकाश मार्ग से प्रकट हो गया, हाथ जोड़े कि महाराज आप में युद्ध नहीं कर सकता, आप विश्वजित नामक यज्ञ कर चुके हैं और आपके सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं पीट सकते, मैं उसको काम आप आगे पीछे क्या चाहते हैं? मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। कहे भगवान वो यक्षों गंधर्वों ने मिल करके बहुत बड़ा यज्ञ किया है हिमालय की तराती में, आप उस यज्ञ में जितने पात्र थे सब सोने के ही पात्र थे, तो सोने के पात्र से करके और यज्ञ करके वो सब लोग चले गए, सारे पात्र वही फेंक दिया उन्होंने। आप उस पात्र को ले लीजिए, उसी से आप स्वर्ण मुद्रा भरा के अपना प्रयोग कीजिए। तो महाराजा रघु लेकर गए सेना को, सब आया यहाँ पर। अब कहा ब्राह्मण देवता से कहा कि आप सब ले जाओ, नहीं महाराज मुझे केवल 1 करोड़ चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं तो तुमको दान देने के लिए लाया ब्राह्मण देवता, इसलिए मैं रख नहीं सकता, इधर तुम सब ले जाओ। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो उतना ही लूंगा जितना मुझे गुरु जी को देना है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। देखो एक एग्जाम्पल आता है बामन महाराज का, उन्होंने जब गया महाराजा बलि के सामने कहा मुझे 3 कप जमीन चाहिए, देखा कितना बच्चा इतना बड़ा बर्तन 3 कप नापेगा तो यहाँ से यहाँ तक भी नहीं होगा, तो कहा उनको देख के हटा, कहा 3 कप, अरे और देखो 1-2 गाँव मांग लो, 3 गाँव दे देता, चलो मुझे बस केवल 3 कप, कहते तो 3 गाँव में 1 ही गाँव दे दो। बलि के कहा अरे नहीं बस 3 कप दे दो, मैं देखा था उनमें से को देखा तो संतोष ब्राह्मण, अब वहाँ वर्तन तो जरा एग्जाम्पल देखिए, दृष्टांत देखिए, वो क्या कह रहा है मुझे बस 1 करोड़ चाहिए, सोने का इतना बड़े 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 मुझे बस 1 करोड़ चाहिए, एक भी जरा 1 ग्राम दूध में ज्यादा नहीं दिया, लेके गया अपने गुरु जी को दिया, गुरु जी को जब दिया तो गुरु जी ने बताया कहाँ मिला है, तुम्हारे घर में कुछ है नहीं। गुरु जी आपने कहा कि ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति से रहता है, तो हमको जो चाहिए अपने गुरु जी की सेवा करनी है, तो मैं जाऊंगा भिक्षा मांगते जाऊंगा। मैं महाराजा रघु के पास गया, भिक्षा मांगा, अच्छा उनके पास था, उनको दान कर दिया था, पूरी घटना बताया, तो बर्तन से बड़े प्रसन्न हो गए। कह आगे चल करके तुम्हारा नाम एक ऐसे महाकवि के साथ मिलेगा तो तुम्हारा नाम लोग याद रखें। इसलिए ये समझ कर बताइए हम लोगों को कि अपनों पर हम होता जा रहा है ना, कहीं कोई मर्यादा नहीं लगी है, शास्त्र की मर्यादा कहाँ लगे? ब्राह्मण आगे घर में रिक्वेस्ट कर रहा और लौट रहा, ब्राह्मण भी होता हो गया, वो भी कभी हो चुका है। ये वास्तविकता समझ लीजिए, अगर आप ब्राह्मण तो है, आप चित्र सत्यावन करते हैं, आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किसी के घर की अपेक्षा नहीं करते हैं, किसी के पास आप चले गए मांगने, यदि उसने नहीं दिया तो उसका ऐश्वर्य नष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए बार बार भगवती करते हैं कि ज्ञानी महापुरुष हो जाते हैं, उनकी बस सेवा करें, उनकी सेवा करने पर सब कुछ, आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिल जाता है, आपको संसार का ऐश्वर्य चाहिए तो वो भी मिल जाता है, सुख संपत्ति के रूप मिलता है। ऐकार विकार रहस्य युक्तम श्रृंगार गूढ़ार्थम महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादनीयम नमो नमः श्री गुरु भावुका। इसलिए इसको समझ कर रखना चाहिए कि आप में अगर आत्मा है, जिसका जो कर्तव्य है वह कर्तव्य अपने ही कर्तव्य के द्वारा आपका केवल पालन के लिए परमात्मा की पूजा हो, उसको लेकर के यहाँ पे अब वो जो उनको समझाया, जो समझाने वाली बात थी वो किया। अब आगे की बात आता प्रतीक्षे शंकर सुनताम कह रहे हैं कि जिस किसी के भी घर पर आता और प्रतीक्षा के साथ कोई अगर अतिथि आया हो और वह अतिथि यदि ब्राह्मण है, ऐसा जो सुमृत है, ऐसा जो अतिथि है, अमृत माने झूठा, असुरत माने सत्य स्वरूप, जो अतिथि आया हुआ है वह अगर आपका प्रतीक्षा में किसी के दरवाजे बैठा हुआ है, इष्टा बोलते पुत्र प्रपुत्र सर्वान, इष्ट बोलते हैं जो हमारे मन की कामनाएं हैं,
उन काम की पूर्ति को इष्ट काम बोलते हैं। और जो हम दूसरों के लिए करके और यश कमाते हैं, जैसे आपने बगीचा लगा दिया, सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिया, आपने जगह जगह पानी पीने के लिए कुआं बनवा दिया, एंड पाइप लगा दिया, या पुत्र कर्म कहे जाते हैं, हम ताला बनवा दिया है, या इष्टपूर्ण कर्म कहे जाते हैं। तो तरह के इष्टपूर्ण कर्म जितने आपके रहते हैं, जिससे आपको सुख समृद्धि और यश की प्राप्त होती है, अथवा पुत्र पशु इत्यादि पशु संपत्ति ले लो, है ना। पहले की संपत्ति क्या थी? आज की संपत्ति तो आपकी गाड़ी है और बैंक बैलेंस है, ये आपकी संपत्ति है। पहले लोगों के पास कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने गाय होती थी, यही संपत्ति है। तो कह रहे हैं पुत्र आदि, पशु आदि और जो यश इत्यादि है, उसका अर्थात पुत्र, वित्त, लोक, ये सब जो ऐसा के अंतर्गत आते हैं, तीनों का नाश कर देता है। सर्वान एतद् विरुद्धे पुत्र अल्पमेधते, ठीक है ना। ये जितने भी हैं, यस्य अनसनंद वसति, जिसके घर पर बिना खाए पिए ऐसा जो अतिथि आया है, वो अगर रहता है ब्राह्मणों के लिए, जिसके घर पे ऐसा ब्राह्मण अतिथि रहता है, तो कह रहे एतद् विरुद्धे पुत्र अल्पमेधते, तो ऐसे पुरुष का वह क्या करता है? समस्त सब कुछ नाश कर देता है। ऐसा उनके अमात्य ने अथवा उनकी पत्नी ने उनके कहा। क्या भगवान उसका क्या करते हैं? आता प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना, मैंने आशा की व्याख्या कर रहे हैं कि अनिर्ज्ञात, जो निर्ज्ञात से जिसका ज्ञात नहीं आपको है, वैसा वो अचानक आपके जब पहुंच जाता है, उस पर अनिर्ज्ञात, आता निर्ज्ञात आप्यार्थ, अचानक कोई आके धक्के आ जाए, ये आता है। क्षणम प्रतीक्षा में आशा प्रतीक्षे, जो आप यहाँ आकर के प्रतिक्षण प्रतीक्षा करता है, उसको कहना प्रतीक्षण। संगतम तत्संयोगजम फलम, दोनों के का फल क्या होता है? अर्थात आशा के साथ कोई आया आपके यहाँ और उसको प्रतीक्षा भी करना पड़ेगा, उसको प्रतीक्षा भी करना पड़ेगा। उसका संयुक्त फल क्या? शून्यताम शून्यता दिया, उस शून्य के प्रभाव से प्रिय, जितने भी आपके प्रिय वस्तुएं हैं, तम निमित्तम च इष्टापूर्ते इष्टम याजनम पूर्तम आराम आदि याजन फलम, इष्ट पूर्त याग और आराम आदि जो सुख संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं का फल है, पुत्र है, पशु है इत्यादि है, समस्त पुत्र पशु इत्यादि सर्वान एतत् धर्मम यथा उत्तम जीवितम, जिसके घर से आकर के ऐसा रहता है, आवर्जयति विनाशयति तरह से उसका विनाश हो जाता है। पुरुषस्य अल्पमेधो अल्पप्रज्ञस्य यत् अनत्नम, जिसके घर पर ऐसे मेधा वाला पुरुष आ गया और बिना कुछ खाए पिए, अर्थात बिना सेवा के रह गया, यश अनत्नम, अपनन माने असर करते खाने को, कुछ खाते हैं उसको असर बोलते हैं, माता बोलते हैं प्याज को, पानी आना मैंने बिना खाए हुए, यानी तो व्रत रहा या भूखे रह गया, यश अनंत ज्ञानो ब्राह्मणो, जिसके घर पर बिना भोजन किए ब्राह्मण रहा, गृह वसति में घर के रहा, तस्मात् अनुपेक्षणीय सर्वावधान स्व अपीति त्वचा अतिथि करें कि ऐसे अतिथि के आने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा उसका आपका है। आपका क्या निकला? भगवान कह रहे हैं कि तस्मात्
अनुपेक्षणीय सर्वावकाम स्व अपि अतिथि इत्यर्थ। अर्थात प्रत्येक दशा में अतिथि अगर आपके घर पे आता है वह अनुपेक्षणीय मतलब उपेक्षणीय नहीं, मतलब उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा जब समझाया अपने घर वालों ने, एवं उत्तु मृत्यु उवाच, ऐसा करके मृत्यु ने उससे कहा, मृत्यु को जब समझाया गया तो मृत्यु ने मृत्यु उवाच मृत्यु से कहा नाचिकेतम उपगम्य। तो क्या किया उन्होंने मृत्यु ने, नाचिकेता के उपगमन के कभी गए पूजा पुरस्करम, उसका पूजा अर्चना वंदना किया नचिकेता का। अब आगे क्या कर रहे हैं? त्रिशो रात्रि यदवाति भेले अनतन ब्रह्मन् अतिथिर नमस्यः नमस्तेस्तु अस्तु ब्रह्मन् भक्ति में अस्तु तस्मात् प्रतिथिर्वरान् ऋष्व त्रिशो रात्रि यद अवासित गृहे में। हे देव, आपने क्योंकि मेरे घर पर 3 रात्रि का निवास किया और अनंत और बिना कुछ खाए पिए आप रहे, हे ब्रह्मन अतिथि आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन आपको नमस्कार है। स्वस्थ में अस्तु, मेरा स्वस्थ हो, मेरा कल्याण हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरा कल्याण हो। तस्मात् प्रतिदिन वरान् ऋष्व, और क्योंकि 3 रात तक आप अनशन पूर्वक मेरे यहाँ निवास किए हैं, इसलिए त्रिवरान् 3 वर ऋष्व तस्मात् प्रति, मैं आपके प्रति 3 वर देने का वचन देता हूँ। आप मुझसे कोई भी 3 वर मांग लीजिए, क्योंकि आपने प्रतीक्षा किया, खाया पिया नहीं, इसलिए हमसे 3 वर मांग लीजिए, जिससे 3 दिन का जो है वह मेरा त्योहार समाप्त हो जाए। अच्छा यही था, नहीं तो ये जो राजपाट मिला है सोने पर चला जाता, तात्पर्य यही था। त्रिशो रात्रि यस्मात् अवाधि उपित वानसिक में, 3 रात जो हमारे घर पर आकर के आप निवास किए, मम अनशनन के ब्रह्मणति है ब्राह्मणति, मेरे घर पर 3 दिन तक आप भूख पूर्वक रहे, अनशन पूर्वक रह करके आपने निवास किया। हम नमस्यो, आपको इसलिए नमस्कार है। तस्मान नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवतु, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे ब्रह्मण स्वस्थ भद्रम में अस्तु, हे ब्राह्मण देवता आपके नमस्कार के फलस्वरूप मेरा भी कल्याण हो, ऐसा भाव से उन्होंने मुझे कहा। तस्मात् भाव तो अमृतेन मद प्रिय वासन दोष सात प्राप्त उपशमेन, क्योंकि मेरे घर पर मेरे घर पर अनशन पूर्वक रात्रि में आपने वास किया, उससे निमित्त जो दोष प्राप्त हुआ है उसके उपशमन के लिए यद्यपि भगवत अनुग्रहेण सर्वमुक्ति, यद्यपि आपकी कृपा से मेरा सब कुछ कल्याणमय है, तथापि तथापि तदधि तथापि मैंने फिर भी कम मैंने तुम्हारे अधिक प्रसन्नता के लिए एक रात्रि के बदले कि आप एक रात 3 रात तक बिना खाए पिए रहे, तो अनशन होने वाले आप जो अतिथि देवता है, एकाम रात्रि एक रात्रि के प्रति उसके बदले में आप 3 रात्रि का त्रिवरान विश्व 3 बार मान लीजिए। अब विशेषांत प्राप्त है स्वभक्तः,
कर रहा है कि आप उससे जो भी आपका मन करता हो, जो भी आपके इष्ट हो, वह 3 वर्ष से आप मान लेंगे। नचिकेता तू आह यदि विष्णुवरान। अब नचिकेता कहता कि नचिकेता तू आह। उस नचिकेता ने कहा यदि विष्णुवरान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो क्या कर रहा है देखिए। अब यहाँ पे जरा विचार करिएगा कि जो आगे की मंत्र आ रहे थे, अब यहीं से वास्तविक साधना हमारी शुरू होती है। यहाँ तक तो वैराग्य का वर्णन किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक विवेक का वर्णन किया गया। उसने विवेक किया पिताजी का, जो धोखा गाय दे रहे हैं, दूसरी पत्नी जर्जर गाय दे रहे हैं, पिताजी को घर में जाना पड़ेगा। पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता को धर्मार्थ पर ले जाए, इसलिए वो पिता के पास गया, मुझको किसको नाम दे रहा है, इत्यादि जितने भी वचन अभी तक आए, यहाँ तक सारा का सारा उसके विवेक का परिचय हुआ। अब पहुंच गया जमराज के पास। जमराज के लिए अब यहाँ पे उसके दया की कहा था, जमराज के लिए कुछ मांगो, 3 वर मांगो, वह अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। तीनों बार आप देखेंगे कि तीनों बार, पहला बार अपने माता पिता का नीचे, अपने इसका सबसे पहला ऋण होता है अपने जीवन पर माता पिता का, सबसे पहला ऋण अपने माता पिता को करता है। उसके बाद इष्ट मित्र जितने भी बंधु बांधव हैं, सबका कल्याण हो जाए, इसलिए दूसरा वर मांगता है। और फिर सारे विश्व के लोगों का कल्याण हो जाए, सारे ब्रह्मांड के लोगों का कल्याण हो जाए, इस दृष्टि से लोक भावना, लोक कल्याण की भावना से तीसरा वर मांगता है। तो यह कृपया उसका चरित्र इस तरह से हम लोग से बहुत ही अनुकरणीय है। अब वो वर मांगता है शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्यु गौतमो माभिनृत्यो तत्प्रतिष्ठं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं गृहे। वीतमन्यु गौतमो। अब गौतम शब्द से लगता है कि गौतम वंशीय थे जमराज। हे गौतम, ऐसा शांत संकल्प उसके पिता गौतम वंशी, उसके जो पिता गौतम वंशीय है, कह रहे हैं कि मेरे जो पिता माँ आदि हे मृत्यो, मेरे जो गौतम वंशी पिता वाजत्रवश है, वह त्याग यथा सुमना। मैं जब आपके यहाँ से लौट कर वापस जाऊं तो श्यात सुमना, सुंदर मन वाले अर्थात स्वच्छ मन वाले हो, उनके मन में कोई संदेश संशय न रहे कि इसको तो मैंने मृत्यु देवता के पास दे दिया, इसलिए उसका भूत तो नहीं कराया, अथवा ये कोई दूसरा आया, या ये कैसे लौट आया, या मृत्यु के पास गया नहीं, बीच में ही घर पे भाग आया, इत्यादि जो संशय उनके मन में होता है, संशय वाला उनका मन है सुमना हो जाए, अर्थात उनका मन जो है सुंदर मन वाले लोग, शांत, उनका शांत चित्त है, उनका जो चित्त हो विभिन्न विभिन्न संकल्प विकल्प में न जाए, शांत संकल्प वाला, सुमन वाला, मेरे पिता त्याग हो जाए। वीतमन्यु गौतमो, मेरे पिता है वो मेरे प्रति जो कुछ उनका राग या द्वेष रहा होगा, ये सब पीत राग हो जाए, वो पीत जाए उनसे। तो प्रतिष्ठम माँ अभिवदेत प्रतीति, मैं आपसे आपके पास प्रतिष्ठा तुम्हारी प्रसन्नता से माँ अभिवदेत, मैं यही बात मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? प्रतिष्ठम एतत् प्राण प्रथम वरम भरे, मैं अपने माता पिता की प्रसन्नता हो, वह उन पर संदेह न करें, आप मेरे पति को जैसा पहले थे वैसा ही वो पुनः हो जाए,
मेरे प्रति कृपालु बने रहे, इस यह मैं पहला वर मानता हूँ। आपका क्या है? माता पिता की कुशलता के लिए उनसे पहला वर मानता हूँ। आगे भगवान प्रश्चात करते हैं, शांत संकल्प उपशांत संकल्प, वो यस्य माम, जिसका मन शांत संकल्प है, अर्थात विभिन्न विभिन्न विपर्य में नहीं जाता, संशय में नहीं जाता, विपर्य में नहीं जाता, ऐसा जो शांत संकल्प वाला है, मां प्रति मेरे प्रति यम प्राप्तम, हे यम आपके द्वारा भेजे जाने पर किम नु दर्शति मम पुत्र इति शांत संकल्प कर रहे हैं कि जिनका मन ऐसा हो गया है, कैसा हो गया है, मम पुत्र इति शांत संकल्प सुनना, यह मेरा ही पुत्र है, इसमें जरा सा भी सत्य उसके मन है, ऐसा जिसका मन शांत हो गया है, उसको कहा शांत संकल्प सुनना। महासा यथा क्या वीत मंदिर विगत रूप, मेरे पिता रोज से जो पहले मुझको रोज पूर्वक आपके यहाँ भेजे थे, मैं जब जाऊँ तो सुमना हो जाए, सुंदर मन वाले हो जाए, रोज भेजा रहे, ऐसा जो मेरे पिता है गौतम, मम पिता मावी माँ प्रतिहेद आपके द्वारा प्रतिष्ठा, आपके द्वारा भेजे जाने पर स्वया विमुक्त, मैंने आपके द्वारा मुक्त कर देने पर, जब आपसे मैं आपसे चर्चा करके वापस आऊँ, मुझे मुक्त कर दिया आपने, तो इसका गृहम प्रति मम अभिपदेश, मैं घर जा रहा हूँ तो प्रतीको लब्ध स्मृति, मेरे पिताजी की स्मृति पुनः वही प्राप्त हो जैसा मुझे भेज के समय थे, अर्थात मेरे प्रति जरा सा भी उनके मन में कोई संशय न हो। तो एवाय पुत्रो मम आदत, यह मेरा ही पुत्र है, ऐसा आया हुआ समझ करके एवं प्रत्यभि ज्ञानम, उनको ऐसा प्रतिज्ञा हो, ऐसा प्रति ऐसा जाने कि वह मेरा ही पुत्र है जो लौट करके आया है। ये तक प्रयोजन प्रयाणाम, इसी प्रयोजन से मैं 3 वरों में से प्रथमम आद्यम वरम मिले, यह प्रथम वर मैं यही वर्ण करता हूँ कि मेरे पिताजी साफ संकल्प सुहाना अभीत मनोयोगी तराग हो जाए और मेरे प्रति उनका प्रेम भाव जैसे पहले था वैसे बना है। मेरे पिताजी हर तरह से स्वस्थ है। अगर विचार करिए कि प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान जब आए और पिता को मार डाला और उनका क्रोध मुक्त था, तो उस समय सारे देवता डर के मारे कोई उनके सामने नहीं जा रहा था, नरसिंह भगवान के सामने। तब भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु कृपा निधान है। उन्होंने प्रहलाद भगवान शंकर से कहा तुम जाओ उनके पास, नरसिंह भगवान के पास तुम जाओ। तो जैसे ही छोटा बालक धीरे धीरे करते हुए नरसिंह भगवान के पास पहुंचा, तो नरसिंह भगवान उसको देख करके पहले तो हाथ देते उसके सिर पर बुलाते रहे, फिर उठा के गोद में बैठा दिया, गोद में बैठा के बहुत देर तक सहलाते रहे। प्रहलाद रोता रहा, उसके बाद प्रहलाद को उनके सामने खड़ा कर दिया भगवान। अब पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो, मान लो चाहते हो। सबसे पहला वर्ष लगा कि मेरे पिताजी ने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, आप ऐसी कृपा कीजिए कि उनके किसी अपराध को अपने हृदय में धारण न किए, मेरे पिताजी का सारा अपराध आप क्षमा कर दीजिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। नचिकेता का चरित्र देखते हम लोग ना, पौराणिक में जो आता है प्रहलाद का चरित्र बिल्कुल मिलता है। भगवान से मेरे पिताजी के अपराध को क्षमा कर दीजिए, ही बैठा था क्योंकि वह ज्ञान था कि नाते ऐसा कर रहे थे। भगवान प्रसन्न हो गए, फिर तो भाग उसको खूब चुमा, उसके माथे को चुमा, कहा बेटा अभी तो यह तुम्हारी जो है पहली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी कैसे बनी, आप लोग कहना चाहते हो ना, जय विजय दरमान थे, श्राप दिया संसार के 4 लोगों ने, उनको राक्षस 3 जन्म तक राक्षस बने का उनको श्राप दिया, ये पहला जन्म था। भगवान ने कहा कि यह तो पहली पीढ़ी है तुम्हारी, यदि तुम्हारी 21 पीढ़ियां होगी तो सबको मैं क्षमा कर देता क्यों तुम्हारे का, लेकिन तुम्हारे पिता को मैं नहीं क्षमा यहाँ पे जब कितनी अच्छी बात अपने पिता से पूछता है।
एक कथानक जो आ रहा है, एक कथानक के चरित्र हम लोगों को अपने जीवन को बनाने के लिए आ, केवल आपको सुन करके ध्यान में धर देना, इतिहास जैसे पढ़ लिया जहाँ का, उससे लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि हम जीवन अपने जीवन में इसको उतारे। वेदांत का तात्पर्य है कि वेदांत हमारा जीवन ही वेदांतमय बन जाए। तो आप समझिए कि वेदांत आपको पढ़ा है और आपका जीवन वेदांत में बन जाएगा तो आप मुक्त ही हो जाएंगे, फिर तो कोई संशय ही नहीं है। उसके लिए कोई अलग प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अद्य वरम दृढ़े प्रार्थे यत् पितुः परिपूर्णम्, मैं पिता की प्रसन्नता के लिए ही मैं आपसे पहला वर मांगता हूँ। मृत्युर्वाच, अब मृत्यु ने कहा, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्यालिका आरुणि मत्तिष्ठः सुखरात्रि शयितावीतमन्यु त्वां ददृश्वान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। अब इसका व्याख्या हम लोग कब करेंगे? कल विचार करेंगे। आज का समय पूर्ण हो गया। क्या एक मिनट लोग क्या करेंगे? अब का क्या कर बात करें? यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत है कि हे नचिकेता, अब नचिकेता का वो यहाँ पे दो विशेषण दे रहे हैं नचिकेता के। औद्यालिकी आरुणि मत्तिष्ठः, हे नचिकेता, औद्यालिकी का अर्थ होता है नचिकेता, अर्थ नहीं होता है बल्कि शब्द बनता है जो बाजस्रवा के पुत्र बाजस्रवस, कुछ लोग कहते हैं बाजस्रवस का ही नाम उद्यालक था, उद्यालक के पुत्र औद्यालक, तो औद्यालक शब्द का प्रयोग किया। और आरुण के पुत्र है आरुणि, तो उसी को आरुणि शब्द से भी कहा है ना। तो यहाँ पे भाष्यकार भगवान ने जो दिया है, उन्होंने कहा है कि एक पुस्तक की दो जगह का वारिस बन जाता है। हरिओम, एक ही पुत्र दो जगह का वारिस बन जाता है। जैसे किसी का पुत्र है और उसके नाना ने, मामा ने या उसके फूफा ने, उसके बहनोई ने भी उसको गोद ले लिया, तो उसको यहाँ पे एक नाम आता है द्वामुष्यायण। द्वामुष्यायण मतलब दो जगह का वो अकेला वारिस बन जाता है और दोनों जगह के गोत्र में वो पिंडदान करने का अधिकारी होता है। हमारे यहाँ गोत्र का परिवर्तन भी होता है। यदि किसी के पुत्र को मान लीजिए वो भारद्वाज गोत्री है या वो शांडिल्य गोत्री है, गर्भ गोत्री है, गौतम गोत्री है, उसको आप हमने गोद ले लिया, हम गौतम गोत्री है, अब वो शांडिल्य गोत्र छूट जाएगा उसका, वो गौतम गोत्री मान लिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया होती है, वैदिक यज्ञ होता है, अग्नि को साक्षी बना करके याद किया जाता है, तो उसके बाद वो अपने गोत्र में आ जाता है। ऐसा शास्त्र ध्यान कर रखा है। तो उसी गोत्र से जाए कर दिया तो वो गोत्र वही होता है। आपका ध्यान हमारा सारा सारे मन अच्छी हो संकल्प, इसीलिए मन का ही संकल्प का कुछ है। तो कह रहे हैं कि अब दानकी और आरुणि दोनों नचिकेता के लिए संबोधन है। इसे लगता है कि या तो वो दोनों का पुत्र था अथवा आरुणि शब्द आया और उनके लिए उद्दालक के लिए, और उनके पुत्र उद्दालक औद्यालिकी आरुणि नचिकेता, ऐसा कह दिया उन्होंने। अब भगवान भास्कर भाष्य में बताएंगे कि ये दोनों कुछ भी हो सकता है।
ये जैसा स्तुति करती है वैसे उसको करती है। तब सुख रात्रि सहिता गीत मंदिर स्वाम दत्त शिवा मुखा प्रमुखम। जब तुम मेरे यहाँ से मुक्त होकर के जाओगे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी क्या करेंगे, शैतान गीत मंदिर सुखम रात्रि, सुखपूर्वक रात्रि में राग द्वेष से मुक्त होकर के वो शैतान में विश्राम करेंगे, सोते हुए मिलेंगे तुम्हें, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता। अतः उन्होंने प्रथम वर्ग को एवं वस्तु कर दिया। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषकतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।